स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही IMP क्वेश्चंस अभी सही विकल्प लेके आए हैं। और ये जितने भी सही विकल्प हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प आप देखिए, ये मैं पार्ट पहले ए लेके आ रहा हूँ। 2 पार्ट में हम सारे सही विकल्प कंप्लीट कर लेंगे जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। ठीक है, तो हम जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश, तो छड़ का आवेश क्या होता है? घटेगा। ध्यान रखना क्या होता है? घटेगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ आप अपने मन में आंसर सोचें, आपकी कितनी तैयारी आपको ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है। तो छड़ का आवेश क्या होता है? छड़ का आवेश यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल क्या है? आपने पढ़ा क्या? ये वाला भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड भी नहीं है। जी हाँ, थर्ड वाला A बराबर QE, जो कि बहुत ज़्यादा IMP इस पर स्टार लगा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव V बिंदु की दूरी R पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो आप देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा V समानुपाती 1/R²। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि विभव E तथा दूरी x में संबंध B बराबर x² - 4 वोल्ट है तो x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा? आप सोचिए क्या हो सकता है जल्दी से। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप आंसर आपके हिसाब से बताएं और आप मिला के देखें आपका आंसर सही है गलत, इससे आपकी तैयारी भी पता चल जाएगा कितनी हुई है। और यदि गलत निकलता तो सही का याद रखें आप। ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले आप इनको पढ़ के जाना है। ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो पाए। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर 90 डिग्री रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक धनावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या सकता है? सोच लिया होगा आपने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक पर आते हैं। ठीक है, ये वेरी IMP क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो सकता है? तो आप सोचिए कितना हो सकता है। ठीक है, ये आपने सोल्व भी किया होगा क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है Q/2πε0a। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या हो सकता है? तो आप सोचे कौन सा हो सकता है आपका आंसर? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता, तो ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है, तो हाँ सही है ये, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता निरक्षीय स्थिति में, केवल विद्युत विभव शून्य होता है। ध्यान रखना आप। अगला तो गलत है, ना विद्युत क्षेत्र शून्य होता ना विभव, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आप मिलाते जाना। ये क्वेश्चन IMP है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करना होगा आपको। आवेश Q कूलाम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है। चालक की धारिता, तो चालक की धारिता कितनी रहेगी? ठीक है, आप करके देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आप करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 फेराड है। ठीक है, कितने फेराड है? 5 फेराड आएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। देखो कितना सड़ा सा क्वेश्चन दिया इन्होंने, इसका जो आंसर है एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का फेराड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगला चलते हैं हम। समांतर क्षेत्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है?
तो इसका जो आंसर मिलने वाला है आपको, इसका आंसर रहेगा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर टिक लगाना मन में। ठीक है, फिर मिला के देखना है आपकी कितनी तैयारी है। संधारित्र की प्लेटों के बीच, अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता, तो उसकी धारिता क्या होगी, तो उसकी धारिता जो होगी बढ़ती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये तो आपने सही लगाया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और हम एक ही वीडियो में एक भाग ए लेके आए हैं अभी, यानी कि भाग 1 मान सकते हो आप। इसका पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें सारे सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। उसी प्रकार रिक्त स्थान, आपके जोड़ी, ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको। 1 से 2 वीडियो देखने और 28 नंबर आप आराम से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता क्या होती है, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, जल्दी सोचिए आप, इसका आंसर है घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर है आवेश, आवेश समान होगा। ठीक है, वेरी आईएमपी स्टार लगा ले इस पे भी, ये भी संभावना है इस बार क्वेश्चन आने की। अगला क्वेश्चन है, 2 संधारित्रों के समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर है केवल विभव। बहुत इजी क्वेश्चन है और आईएमपी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में बताना आपको धारिता का अनुपात कितना होगा, तो इसका अनुपात होगा 4:1। ठीक है, 4:1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या हो सकता है, तो ये आपको याद होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर जो है आपने सही सोचा होगा, कुछ बच्चों ने न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये राइट आंसर है। इसके बाद अगला है एम्पियर का परिपतीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, तो आप मिला लें, कौन सा फॉर्मूला आपने सोल्व करके देखा था, ये आपने करा होगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये वाला गा वाला आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर लेता हूं ताकि आपको सही से क्वेश्चन दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में धारा 20 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है। तो ये सोल्व करना तो आपको आसानी से 4 × 10⁻⁵ टेस्ला यहाँ पर आंसर मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, सोचे आप जल्दी से। इसका आंसर आप सही लगा सकते हैं, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा होती है। क्या हो सकता है, जल्दी सोचिए, इसका जो आंसर है किसका राइट होता है, सोच ले। तो इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। आपका आंसर सही हो या गलत हो, लेकिन आप साथ साथ इसका रिवाइज करें ताकि आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी। और एग्जाम में यहाँ पे आपने सही कर लिया तो एग्जाम में आप, यहाँ पे यदि आपने गलत भी कर लिया तो एग्जाम में आप 100% सही करके आओगे। इसलिए आप इनको एक बार पढ़ ले साथ साथ में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल होता है। क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाला आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो आप सोच सकते हैं इसका जो आएगा आंसर अमीटर। ठीक है, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए हम अमीटर लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आईएमपी भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे। प्रतिरोध 99 ओम वाले चल कुंडल धारा मापी में 10% धारा भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका आंसर 11 ओम। कितना होगा, 11 ओम। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे सारे के सारे आईएमपी है, और आप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन सही लगा रहे होंगे। नहीं लगा रहे होंगे तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी यदि आप पढ़ लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपको और भी वीडियो अवेलेबल है, केमिस्ट्री में सब वीडियो आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश क्या है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, अगला 1 कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितना हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, याद रख जाना इसको। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु
पर 80 माइक्रोकूलम आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इसका राइट आंसर है 16 × 10⁻14। अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q के कारण R ध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा E समानुपाती 1/r²। अगला क्वेश्चन निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, ठीक है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं, पर फिर भी हम एक बार आपने पढ़ लिया तो आप एग्जाम में इसको सही करके आने वाले हो। ठीक है, इससे ये फायदा हो रहा है कि जो क्वेश्चन नए भी मिलेंगे आपको नए टाइप के, वो भी आप सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 2PE। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से दूरी R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की R पर निर्भरता होती है। तो क्या होता है? E समानुपाती 1/r³। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल A का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ के संबंध विद्युत फ्लक्स को होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है 0। ठीक है, थोड़ा सा समय बढ़ रहा है अपना, तो हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड से चलेंगे, आप साथ साथ कवर करते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 1/ε0। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा अनंत। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन IMP है। ठीक है, IMP पे आप स्टार लगाते चले ताकि आप याद रखें, इसको याद रखना आपको एग्जाम के लिए। वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो ये होता है 1 होता है। ठीक है, ये भी IMP क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q आवेश से बना द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q रखा है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स का कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है 0 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय आघूर्ण M वाले एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए तो एक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो राइट आंसर है M/2। अगला क्वेश्चन, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है 4 गुना। अगला क्वेश्चन, साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है? तो -mb। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा पर चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, बल तथा बल आघूर्ण दोनों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पीयर इंटू मीटर, वेबर मीटर मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा समय का भी ध्यान। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव है, तो क्या है यहाँ पर? पृथ्वी के चुंबकत्व का अवयव, तो ये तीनों के तीनों ही एक बार पढ़ लेना तीनों के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर नतिकोण 30 डिग्री यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H है तो क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी होगी? तो इसका आंसर है H/3। कितना है? H/3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं, तो इनको और मैं करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में धारा प्रवाह होता है, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बहुत अच्छा है, IMP क्वेश्चन भी है ये। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो पदार्थ पे करता है, पता होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो 4 गुना हो जाता है। ये याद रखना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको याद ही होगा, ओम मीटर। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, ओमी प्रतिरोध क्या होता है? तो ओमी प्रतिरोध तांबे का तार है यहाँ पर। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। तो क्यों? क्योंकि अर्धचालक का, किसका घटता है? अर्धचालक का, धातु का नहीं घटता है, याद रखना। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो कितनी होती है? तो ये होगी आपका आंसर बहुत अधिक। तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा IMP है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP है। और मैं आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन में से अधिकतर आपने
सही लगाए होंगे। और इसी प्रकार के हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो आईएमपी है, खालिस्तान, वहाँ पे जोड़ी, सत्य असत्य, सही विकल्प सभी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इसी प्रकार हम फिजिक्स के भी आज और कल में पूरे वीडियो अपलोड करवा देंगे ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएँ। सबसे ज़्यादा 28 नंबर का आप ध्यान रखिए क्योंकि 28 नंबर बहुत कीमती है आपके लिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि सारे 28 नंबर आप प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।